लाइव कर दें क्या? उसकी चलो, नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग स्टूडेंट्स? थर्सडे है ना आज? आज थर्सडे है मेरे प्यारे भाई। और जिन बच्चों को ना पता हो, मैं दोबारा से बता देता हूं कि मैंने आपकी क्लास का टाइमिंग चेंज किया है। जो क्लास आपकी डेली 11 बजे हो रही थी, अब वो 12 बजे होती है दोपहर में। और कल हमारी किसी भी कैरविल एप्लीकेशन पे कोई भी क्लास नहीं होगी। कल जो है कैरविल की पूरी टीम बिहार पटना आ रही है। पटना एक सेमिनार में आप लोगों से मिलने, बस मिलना ही, स्टूडेंट से मिलना ही पर्पस है। और हमने एक मुहिम शुरू की है कि हर शहर में, इलाहाबाद में, जयपुर में जाके जो है बच्चों से मिला जाए। तो कल हम बिहार आ रहे हैं, तो आप में से जो भी बिहार से है वो पटना में मेरे दोस्तों हमसे आकर मिल सकता है। और लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता है केशव का क्या है लोकेशन? टॉक्स वाला चैनल खोलो, उस पर रील डालिए ना, मेन वाले पे खोल लो। चलो, तो ये देखो, हमने अपने मेन चैनल पे रील डाला है। इस पे ये है लोकेशन ना, बापू सभागार, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, पटना बुक प्लेस, पटना बिहार। कितने लोगों को पता है ये? बापू सभागार, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, पटना बुक प्लेस, पटना बिहार। नहीं देखिए, मैं कहीं जा रहा हूं तो आप कुछ कह रहे हैं लखनऊ आओ, जौनपुर आओ, झारखंड आओ, मुरैना भी आ जाओ, कभी बलिया जिला में कब आ रहे हो? भाई मैं सब जगह आऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन अभी तो मैं पटना आ रहा हूं। आप में से पटना या इस लोकेशन के आसपास से कितने लोग हैं? सारे लोग मिलें। सारे लोग मिलें। सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारी मुलाकात होगी भाई, ठीक है ना, 9-10 बजे के आसपास। ओके, चले शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे भाई। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज, और 40-45 सवाल इस चैप्टर में बचे हैं। तो आज की क्लास का पहला टाइप, टाइप नंबर 1, ये बताइएगा। अब मुझे बताना है कि ये जो टाइप है, ये कल की क्लास में जो टाइप हुआ था उससे कैसे अलग है। एक स्कूल में 13 बच्चे हैं जिनके एवरेज मार्क्स 66 हैं। पहले 7 बच्चों के एवरेज मार्क्स 67 हैं, और लास्ट के 7 बच्चों के एवरेज मार्क्स 69 हैं। तो 7वें बच्चे के मार्क्स कितने हैं, 7वें स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, यह आपसे पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, फिर शॉर्टकट। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल है रिपीटेशन वाला। जैसे ये मान लीजिए एक क्लास में 13 बच्चे हैं। मान लिया एक क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? 13। ये टोटल यहां से यहां तक 13 बच्चे एक क्लास में हैं, और इन 13 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 66 हैं। कितने मार्क्स हैं इनका एवरेज? 66 है। 13 बच्चे हैं। अब सवाल में पहले 7 बच्चों के मार्क्स दिए। पहले 7 बच्चे जो हैं, सॉरी, क्लास में जो पहले 7 बच्चे पढ़ते हैं, पहले 7, उनके एवरेज मार्क्स जो है मेरे भाई वो कितने हैं? 67 है। फर्स्ट 7 बच्चों के एवरेज मार्क्स 67 है, ठीक। और जो लास्ट के 7 बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स 69 है। जो लास्ट के 7 बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स 69 है। तो आपसे यह पूछा है कि जो 7वां बच्चा है उसके अंक कितने, 7वें बच्चे के अंक कितने? मेरे भाई एक बात बताओ, क्या फर्क है कल के सवाल में इस सवाल में? क्लास में टोटल 13 बच्चे हैं, 7 बच्चे ये हो गए, 7 बच्चे ये हो गए, तो 7 और 7 14 है। लेकिन टोटल बच्चे तो 13 हैं।
एक्चुअल में जो सातवां बच्चा है ये 2 बार रिपीट हो गया, 2 बार। ये जो सातवां बच्चा है, जो सेवंथ बच्चा है, सेवंथ, ये 2 बार रिपीट हो गया। ये सातवां बच्चा पहले 7 बच्चों में भी आ रहा है, ये जो सातवां बच्चा है पहले 7 बच्चों में भी आ रहा है, और ये सातवां बच्चा लास्ट के 7 बच्चों में भी आ रहा है, कि 7 और 7 हो रहा है 14 बच्चे, कुल 13 हैं। समझ में आया? तो ये एक्स्ट्रा 2 बार दे दिया मेरे भाई, ये फर्क है। पिछले कल के सवाल में एक मिसिंग था, यहां रिपीटिंग है। समझ में आया? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो भाई। हाँ जी यशनिक, जो सेवंथ बच्चा है 2 बार आएगा, तो जब भी ऐसा टाइप आए आप तुरंत पहचान लीजिए कि सर ये टाइप है जहां एक संख्या को 2 बार रिपीट कर दिया जाएगा। अब इसका बेसिक से कैसे होगा, आपसे पूछा सातवें बच्चे के मार्क्स कितने, सेवंथ बच्चे के मार्क्स कितने, आप मुझे बताओ। पहले 7 बच्चों के एवरेज मार्क्स 67 है, पहले 7 बच्चों के एवरेज मार्क्स 67 है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 7 गुणा 67। आप मुझे बताओ लास्ट के जो 7 बच्चे हैं इनके एवरेज मार्क्स 69 है, तो टोटल अगर एवरेज 69 है 7 बच्चों का, तो टोटल कितने मार्क्स होंगे, 7 गुणा 69। मैं इनको जोड़ दिया, अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया, ये 7 जमा 7 14 बच्चों के टोटल नंबर आ गए, लेकिन बच्चे तो कुल 13 ही हैं। ये 7 + 7 14 बच्चों के नंबर आ गए कुल, लेकिन बच्चे तो टोटल 13 ही हैं। 13 बच्चों का एवरेज 66 है, तो अगर मैं इसमें से 13 बच्चों के मार्क्स घटा दूं, अगर मैं इसमें से 13 बच्चों के मार्क्स घटा दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट बताओ क्या आ जाएगा भाई। पहले 7 बच्चों के मार्क्स, बाद के 7 बच्चों के मार्क्स में से मैंने 13 बच्चों के मार्क्स घटा दिए, तो जो सातवां बच्चा 2 बार, देखो 7 और 7 14 में से 13 कट जाएगा, तो ये जो सातवां बच्चा ये इसके मार्क्स बच जाएंगे कि नहीं, सातवें बच्चे के मार्क्स बच जाएंगे कि नहीं। जो 2 बार रिपीट हो रहा था मैंने 1 बार घटा दे, तो सातवें बच्चे के मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। 7 7 14 बच्चे हैं, सातवां 2 बार रिपीट हो रहा, अगर मैं 13 बच्चों के मार्क्स घटा दिए तो सातवें बच्चे के मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बोलो हां कि ना। अब मेरे प्यारे भाई ये है कैलकुलेशन जो आपको हल करनी है, ये है, लेकिन ये कैलकुलेशन काफी बड़ी है कि नहीं कैलकुलेशन। बेटा अगर आपको इस कैलकुलेशन को कम करना है तो कैसे करेंगे, मैं आपको वो भी सिखाता हूं। देखो बच्चों ये लिख रहा है 7 गुणा 67 प्लस 7 गुणा 69, आप बोलोगे हाँ सर 7 गुणा 69, और ये जो -13 है ना, 13 को आप ऐसे लिख दो 7 + 7 14 और -1 13, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो बेटा। 13 को आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 + 7 14 और -1 13। अब आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भी, आप मुझे बताइए, यहां सभी से 7 कॉमन आ जाएगा, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, तो 7 तो कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट बचेगा 67 + 69 -66 -66, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा। और मेरे प्यारे भाई माइनस की जब माइनस में गुणा होगी तो +66 ये अलग आ गया, +66, यानी कि मैंने 66 से 67 को भी कंपेयर किया, 69 को भी कंपेयर किया, तो बच्चों क्या आएगा, ये आएगा 7 गुणा 67 में से 66 घटाएंगे 1 आ गया, 69 में से 66 घटाएंगे आपका 3 आ गया, और +66 ये आ गया बच्चे, बोलो। तो 3 1 4 4 7 28, अब 66 में 28 जोड़ूंगा, 66 में 28 जोड़ूंगा तो 94, तो यानी कि 94 सवाल का आंसर आ गया, 94। ठीक किया हमने क्या, 94 इस सवाल का आंसर आ गया, आंसर है डी। ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। तो देख रहे हैं बेसिक मेथड कितना लेंदी है। अब एक बात मेरी जानना, जब भी कोई पेपर में सवाल आएगा यही होगा, बस डाटा बदलेगा। अगर मैं ये कैलकुलेशन का स्टेप ना लिख के, ये कैलकुलेशन स्टेप ना लिख के, ये कैलकुलेशन स्टेप ना लिख के डायरेक्ट आपको ये लिखना सिखा दूं तो मजा आ जाएगी कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सवाल को आप बहुत जल्दी कर सकते हो, बस आप ये पहचान लेना कि रिपीटेड वाला सवाल है, रिपीट वाला, कि एक संख्या बीच में 2 बार रिपीट हो रही है।
सवाल में दिया है कि 13 बच्चे हैं, उनका एवरेज 66 है। 13 बच्चे हैं, उनका एवरेज 66 है। इन 13 में से जो हमारे पहले 7 बच्चे हैं उनका एवरेज 69 है। 13 में से जो पहले 7 बच्चे हैं उनका एवरेज 67 है, सॉरी 67। और जो लास्ट के 7 बच्चे हैं ना, जो लास्ट के 7 बच्चे हैं, लास्ट के 7, उनका एवरेज 69 है। लास्ट के 7 बच्चों का एवरेज 69 है। तो आपसे पूछा 7वें बच्चे के नंबर कितने हैं, 7th बच्चे के मार्क्स कितने हैं, 7th बच्चे के आपसे पूछा गया है। 7th बच्चे के मार्क्स कितने हैं? तो मेरे भाई आपको फर्स्ट 17 के मार्क्स दिए हैं, लास्ट के 17 के एवरेज मार्क्स दिए हैं, 7th बच्चे के मार्क्स पूछे। तो भाई ध्यान सुनिएगा, अगर 13 बच्चों का एवरेज 66 है, 13 बच्चों का एवरेज 66 है, 66, तो मान लीजिए कि 7वें बच्चे के मार्क्स भी 66 है। माना हर बच्चे के मार्क्स 66 है, 7वें बच्चे के मार्क्स 66 है। नॉर्मली हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, एवरेज से कंपेयर करते हैं और नेट डेविएशन को जीरो बनाते हैं, नेट डेविएशन को बैलेंस करके जीरो बनाते हैं। यहां आपको डेविएशन को जीरो नहीं करना, कंपेयर करो, जो भी डेविएशन आएगा वो एज इट इज आपको ऐड करना है। 13 बच्चों का एवरेज 66 है, 66 से कंपेयर करो, 66 से 67 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो 7 बच्चों का एवरेज एक ज्यादा है, 7 बच्चों का एवरेज एक ज्यादा है, तो प्लस 7 एकम 7 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 13 बच्चों का एवरेज 66 है, लेकिन लास्ट के 7 बच्चों का 69 है। 66 से 69 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो 7 बच्चों का एवरेज 3 ज्यादा है, तो प्लस 7 गुणा 3 ही आ गया। यानी कि इस सवाल में, पिछले सवाल में क्या किया था आपने, नेट डेविएशन को जीरो बनाया था, नेट डेविएशन को जीरो बनाया था। यहां आपको ऐसा नहीं करना, जो भी आपका डेविएशन आएगा कि भाई 7 बच्चों का एवरेज एक ज्यादा है, 7 गुणा 1, या 7 बच्चों का एवरेज 3 ज्यादा है, 7 गुणा 3, ये आपका डेविएशन आएगा। तो ये डेविएशन आपको यहां पे एज इट इज ऐड कर देना, ये एज इट इज जोड़ देना है, साइन यहां पे नहीं पलटना है। समझ में आया, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हाँ जी, ये सवाल यूनिट से भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया आपने बताया है। तो 66 प्लस 28 यानी कि 94 सवाल का आंसर है 94, डी ऑप्शन करेक्ट है, 94। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट? यार सुनते क्यों नहीं? मैंने एक सवाल बहुत ज्यादा आपको मेहनत से समझा दे। 94 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। यहां आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। 7 + 7 - 1 तो 14 - 1 भी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, लेकिन कैलकुलेशन कब कम होगी? कैलकुलेशन तो तब कम होगी ना जब 7 कॉमन आएगा। हमने कैलकुलेशन कम करने के लिए ऐसे ब्रेक किया जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। समझ में आ गया बात? आप बोलोगे हां जी सर। ये वाला सवाल करके दिखाओ अब आप मुझे ये वाला सवाल करके दिखाएंगे फटाफट। ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर का है, जीडी के पेपर का बेसिक भी हो जाएगा, शॉर्टकट भी हो जाएगा। बोला 31 संख्याओं का एवरेज 204 है। सवाल बोला 31 संख्याओं का एवरेज 204 है। पहली 16 संख्याओं का एवरेज 219 है, और लास्ट की 16 संख्याओं का एवरेज 185, 16वीं संख्या। तो देखिए पहली 16, लास्ट की 16, 16 16 32 संख्याएं हो गई, ये तो 31 है। यानी कि एक संख्या जो 16वीं है 2 बार रिपीट हो रही है। 16वां नंबर ऐसा जो पहले 16 में भी आ रहा है, लास्ट के 16 में भी आ रहा है। 16वां नंबर आपसे पूछा है, कैसे आएगा बेटा? पहली 16 संख्याओं का एवरेज 219 है, तो टोटल क्या होगा? 16 गुणा 219। लास्ट की 16 संख्याओं का एवरेज 185, टोटल कितना होगा? 16 गुणा 185। तो ये 16 16 32 संख्याओं का योग आ गया। इसमें से 31 संख्याओं का एवरेज 204 है, घटा दीजिए, ये आ जाएगा बेटा बेसिक मेथड ये है। आप यहां भी जल्दी कर लोगे कि इकाई का अंक हर ऑप्शन का अलग अलग है, यूनिट डिजिट मैच कर लो केवल। अब 6 × 54 इकाई का अंक 4 आएगा, या 6 × 54 इकाई का अंक 4 आएगा। 6 × 5 = 30 इकाई का अंक 0 आएगा, माइनस 3 × 4 = 12 2 आएगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा यूनिट डिजिट इसका 2 होगा। 142 आंसर है, 142, बात खत्म। 142। छह नंबर 54 4 यूनिट डिजिट, 6 × 5 = 30 0 यूनिट डिजिट, 1 × 4 4 सॉरी, अच्छा ये भी तो 4 आएगा, सॉरी 1 × 4 आ जाएगा ये।
तो 4 - 4 0, 4 - 4 इकाई का अंक 0 आएगा, तो आंसर 140 है, सॉरी 140 आंसर है, सॉरी 140 आंसर 140 है। सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर लेंगे सवाल। क्या हमने क्या सिखाया? हमने ये सिखाया है शॉर्टकट की 31 संख्याएं का एवरेज 204 है, 31 संख्याओं का एवरेज 204 है, ठीक है। पहली 16 संख्याओं का एवरेज 219 है, फर्स्ट 216 संख्याओं का एवरेज, ठीक है। और लास्ट की 16 संख्याओं का एवरेज, लास्ट की 16 संख्याओं का एवरेज 185 है। आपसे पूछा है 16th नंबर, 16वीं संख्या क्या होगी, यही तो आपसे पूछा है बेटा। आप बोलोगे हाँ सर यही तो पूछा है। नाउ टेल मी, अगर 31 संख्याओं का एवरेज 204 है तो मैंने 16वीं संख्या को भी 204 मान लिया। इस सवाल में क्या करना है, हम एवरेज से कंपेयर करके डेविएशन निकालेंगे, और डेविएशन आपको एज इट इज लेना है, साइन यहां पर रिवर्स नहीं करना है। 204 से 219 कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है, 15। तो 16 संख्याओं का एवरेज 15 ज्यादा है, तो प्लस 15 गुणा 16। 204 से 185 कितना कम है मेरे प्यारे भाई? तो 19 कम हो गया। तो 16 संख्याओं का एवरेज 19 कम है, तो 16 गुणा 19 ही आ गया भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका डेविएशन जो आया है, ये आपने एज इट इज लिया है, बैलेंस नहीं करना, साइन आपको चेंज नहीं करना मेरे भाई। तो 16 तो कॉमन आ गया, 15 - 19, 16 कॉमन, 15 - 19 माइनस का 4, यानी कि -64। 204 - 64 140 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ये हो गया बेसिक। बिल्कुल 18-27 क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, पहले ये वाला टाइप पूरा करने दो हमें। आरआरबी एएलपी का मेरे दोस्तों सवाल है, आरआरबी एएलपी का बताइए। चलो करो जल्दी से। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भी, जल्दी से जवाब देंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। पटना रात को निकलूंगा भाई मैं फ्लाइट से। मीन टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फॉर ए वीक इज 28 डिग्री। देखो सवाल में कंफ्यूज नहीं होना, एक शहर में एक सप्ताह का औसत टेम्परेचर 28 डिग्री है। सप्ताह में होते 7 दिन, कितने एक वीक में कितने दिन होते? 7 दिन। 7 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है 28 डिग्री है। बोला है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि पहले 4 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जो पहले 4 दिन है उसका एवरेज टेम्परेचर 27.5 डिग्री है। फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, यानी कि जो लास्ट के 4 दिन है उनका एवरेज टेम्परेचर 29 डिग्री है। तो आपसे पूछा है गुरुवार का टेम्परेचर क्या होगा, थर्सडे का गुरुवार का तापमान क्या होगा, सवाल में ये आपसे पूछा है। तो आपने देखा नहीं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको पहले 4 दिन का टेम्परेचर दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और लास्ट के 4 दिन का टेम्परेचर दिया। देखो दोनों में गुरुवार कॉमन है, गुरुवार पहले 4 दिन में भी आ रहा है और लास्ट के 4 दिन में भी आ रहा है। तो जो कॉमन दिन है वही सवाल बनेगा ना, उसी का एवरेज पूछा है। हफ्ते में होते 7 दिन, ये 4 8 दिन हो रहे हैं, एक दिन गुरुवार ऐसा जो दोनों में आ रहा है, हफ्ते के पहले 4 दिन में भी लास्ट के 4 दिन में भी, उसी का टेम्परेचर पूछा है। तो वही सवाल बन गया कि नहीं बन गया बेटा? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 7 दिन का एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री, तो मैंने भी 28 डिग्री मान लिया कि गुरुवार का भी 28 है। अब एवरेज से कंपेयर करो, 28 डिग्री से 27.5 कितना कम है? आधा डिग्री कम है। 4 दिन का टेम्परेचर आधा डिग्री कम है, तो -4 गुणा आधा। भाई 7 दिन का एवरेज 28 डिग्री है, लास्ट के 4 दिन का 29 डिग्री है, 1 डिग्री ज्यादा है। तो 4 दिन का टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा है, तो 4 गुणा 1। 4 एकम 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 28 में 2 जोड़ेंगे 30 डिग्री। तो गुरुवार का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, और यही आंसर है। 10 सेकंड में कर लिया ना? ये बताइए जल्दी से। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 44।
42वां रह गया यार यहाँ पे। ये तो 41 है। अब आपके सामने यहां पर आएगा जी 42वां सवाल रह गया 42। यार एक केशव ने काटा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 42वां सवाल भी ऐसा ही था, केशव ने काटा नहीं है। 43 करेंगे अब। 43 ये बताओ। 43वां 42वां सवाल भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। यस, थोड़ा सा चेंज किया है मेरे प्यारे भाई। इस सवाल में थोड़ा सा चेंज किया है। सवाल में कहा गया कि 40 संख्याओं का एवरेज 36 है। 40 संख्या एवरेज 36 है। पहली 25 संख्याओं का एवरेज 31 है। 40 संख्याओं में से जो पहली 25 संख्याएं, फर्स्ट 25 संख्या, उनका एवरेज 31 है। और जो लास्ट की 16 संख्या, जो अंतिम 16 संख्याएं हैं, अंतिम 16 संख्याओं का एवरेज 43 है। 43। तो आपसे पूछा 25वीं संख्या बताओ, 25th नंबर बताओ कि 25वीं संख्या क्या होगी, ये बताइए। सुनो ना, 40 संख्याओं का एवरेज 36 है, पहली 25 संख्याओं का एवरेज 31 है, लास्ट की 16 संख्याओं का 43 है। 25वीं संख्या आप देखो बेटा, घबराना नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। 25 प्लस 16 तो 41 संख्या हो गई। ये तो कुल 40 संख्याएं, यानी कि 25वीं संख्या ऐसी है जो 2 बार रिपीट होगी। हमारे पास कुल 40 संख्याएं हैं। 40 में से पहली 25 संख्याओं का एवरेज दिया, लास्ट की 16 संख्याओं का। ये 25वां नंबर ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो गया। ये 25 में भी रिपीट हो गया और ये मेरे दोस्तों लास्ट की 16 संख्याओं में भी आ गया। आपसे ही पूछा है, 25th नंबर पूछा है। 40 नंबर्स का एवरेज 36 है, तो 25वां नंबर भी 36 मान लिया। मैंने बताया कि जब भी रिपीट वाला सवाल आएगा, यहां नेट डेविएशन को बैलेंस नहीं करना होता। जो भी डेविएशन आएगा उसको एज इट इज आपको ऐड करना होता है। डेविएशन निकालो। 40 संख्याओं का एवरेज 36 है, तो 36 से 31 कितना कम है? 5 कम है। 25 संख्याओं का एवरेज 5 कम है, तो -5 गुणा 25। 40 संख्याओं का एवरेज 36 है, लास्ट की 16 संख्याओं का 43 है। 36 से 43 7 ज्यादा है, तो 16 संख्याओं का एवरेज 7 ज्यादा है, तो 16 गुणा 7। तो जो भी आएगा डेविएशन वो एज इट इज ऐड होगा, यहां बैलेंस नहीं होगा। तो मेरे भाई 25 -125 प्लस 112, -125 प्लस 112 -13, तो 36 -13 क्या आ जाएगा? 23। 23 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। कर पाए? बेसिक तो आपको पता ही है कैसे करना है, ये देखेंगे। सवाल नंबर 44, 44वां सवाल करेंगे। में बताइए। हल्का सा चेंज है मेरे भाई, हल्का सा चेंज। सवाल नंबर जो 44 है मेरे दोस्तों, ये 2018 के सीजीएल मेंस में आया था। ये 2018 सीजीएल मेंस के पेपर में आ गया है ये वाला सवाल। अब बनाना जरा। 33 संख्याओं का एवरेज 74 है। सवाल में कहा गया है कि हमारे पास 33 संख्याएं हैं और जिनका औसत 74 है। 74। पहली 17 संख्याओं के एवरेज 72.8 है। जो पहली 17 संख्याएं हैं उनका एवरेज 72.8 है। देख लो कितना भयंकर डाटा दे रहा है, 72.8। बेसिक से करोगे तो गुणा करते करते उम्र बीतेगी। लास्ट की 17 संख्याओं का जो एवरेज है वो 77.2 है। लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज 77.2। सवाल यह है, अगर 17वीं संख्या को बाहर निकाल दिया जाए, इफ 17th नंबर इज एक्सक्लूडेड, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स? If the 17th number is excluded, what will be the average of remaining numbers correct to 1 decimal place? 17 संख्या को बाहर निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो ये सवाल आप बाद में करना, पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो 17वीं संख्या है जो आप निकाल के बाहर फेंक रहे हो,
ये 17वीं संख्या है कितनी? व्हाट इज 17वीं संख्या? यहां देखो रिपीटेशन वाला सवाल है। 17 17 34 संख्याएं होती हैं, ये तो 33 है संख्याएं, यानी कि 17वीं संख्या ऐसी है जो 2 बार रिपीट हो रही है, 2 बार। तो रिपीट वाले सवालों में कैलकुलेशन कैसे करने पढ़ाया है। 33 संख्याओं का एवरेज 74 है, 74, तो मैंने 17वीं संख्या को भी 74 मान लिया कि 17वीं संख्या 74 है। अब एवरेज से कंपेयर करो बेटा, यहां 74 से 72.8 कितना कम है? 1.2 कम है। तो पहली 17 संख्याओं का एवरेज 1.2 कम है, 1.2 कम है। आगे लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज 77.2 है, कितना ज्यादा है? 74 से 77.2 3.2 ज्यादा है। लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज 3.2 ज्यादा है। तो ये आपका डेविएशन है। जो भी आपका डेविएशन आएगा वो आपको एज इट इज ऐड कर देना है, एज इट ऐड कर देना है। तो इसका मतलब जो 17वीं संख्या वो 74 प्लस कितनी आ जाएगी? 17 कॉमन। यहां से अगर 17 कॉमन ले लिया जाए, 3.2 में से 1.2 घटाएंगे 2, यानी कि 74 प्लस 34 108। तो 17वीं संख्या 108 है। अगर आपसे इस सवाल में 17वीं संख्या पूछी होती तो आंसर आता 108। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर आपसे इस सवाल में 17th नंबर पूछा होता तो आंसर आता 108, लेकिन सवाल में यह नहीं पूछा। अब देखो, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, हटा दो, वरना आपको बेवजह कंफ्यूज ही करेगा। ये हटा दीजिए। सवाल में बल्कि यह पूछा गया है कि अगर 17वीं संख्या को बाहर निकाल दें तो बची संख्याओं का औसत क्या होगा। हमारे पास 33 संख्याएं, अगर 33 में से एक संख्या बाहर निकाल दूं तो कितनी संख्याएं बचेंगी? 32 संख्याएं बचेंगी। अगर 33 में से एक संख्या बाहर निकाल दूं तो 32 संख्याएं बचेंगी। एवरेज क्या हो जाएगा? जो 17वीं संख्या है, आप देखो, जो 17वीं संख्या है, हमारे पास 33 संख्याएं बेटा, हमारे पास 33 संख्याएं, 33 संख्याओं का एवरेज 74 है। जो 17वीं संख्या है वो एवरेज से कितना ज्यादा है? जो 17वीं संख्या है वो एवरेज से 34 ज्यादा है। जो 17वीं संख्या है वो एवरेज से 34 ज्यादा है। ये 34 आ रहा है। हमारे पास 33 नंबर हैं जिनका एवरेज 74 है। जो 17वीं संख्या है वो एवरेज 74 से 34 ज्यादा है। अगर मैं 17वीं संख्या निकालूंगा, एवरेज से बड़ी संख्या निकालूंगा, तो मुझे 34 का नुकसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हमारे पास 33 संख्या, उनका एवरेज 74 है। अगर मैं 17वीं संख्या निकालूंगा जो एवरेज से 34 ज्यादा है, तो इसके जाने की वजह से 34 का नुकसान होगा, एवरेज को 34 का नुकसान होगा। और इस नुकसान को बाकी संख्या वो आपस में बांट लेंगी। 33 संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी, संख्याएं बची कितनी? 32। तो 32 संख्याएं आपस में बांट लेंगी, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा। समझ में? बस हमें यही देखना है कि इसके जाने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ा। ये एवरेज से 34 ज्यादा है, तो अगर 17वीं संख्या निकालेंगे तो 34 का नुकसान होगा और उसे 32 संख्याएं आपस में बांट लेंगी। अब बताओ क्या आएगा बेटा? यानी कि आंसर 74 से कम आएगा। और कितना कम आएगा? 32 से 34 काटेंगे तो लगभग 1 पॉइंट आएगा। तो 1 पॉइंट बहुत छोटा सा। 74 में से 1 पॉइंट घटाएंगे तो आंसर आएगा 72 पॉइंट समथिंग, 72.9। ये आंसर है ए, 72.9 आंसर है। वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल ड्राफ्टेड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। आगे आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मुझे करके दिखाएं मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। ये भी मेंस के पेपर का है, करके दिखाएंगे। ये 2019 सीजल मेंस के पेपर का है, एज इट इज करके दिखाएंगे मुझे। और जल्दी से करके बताना दोस्त, फटाफट, वो भी बिना किसी देरी के। मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को आपको।
अरे भाई, एक बार में ठीक क्यों नहीं बता देते हैं आप लोग? कोई ए कह रहा है, कोई डी कह रहा है। भाई साहब, जब मैंने आपको एक सवाल करा दिया तो आपको सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन करने में कौन सी तकलीफ हो रही है? क्या आंसर है इसका? हद होती है भाई। 47.3 सवाल का आंसर है, 47.3। आइए अगला सवाल एक और करेंगे। ये देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का क्वेश्चन है ये। मेंस में ऐसे सवाल बहुत आए थे पहले, 18, 19, 20, 21, फिर कम हो गए आना, पर फिर भी दोबारा भी आ सकते हैं। ये देखो, 25 संख्याओं का एवरेज 64 है। 25 संख्याएं हैं, कोई रेंडम है, उनका औसत 64 है। पहली 13 संख्याओं का औसत और लास्ट की 13 संख्याओं का औसत 62.8 और 72.2 है। 25 संख्याओं में से जो हमारी फर्स्ट 13 है और जो लास्ट 13 है, उनका एवरेज 62.8 एंड 72.2 है। पहली 13 संख्याओं का एवरेज 62.8 है, लास्ट की 13 संख्याओं का एवरेज 72.2 है। 12वीं संख्या 61 है। अगर 12वीं संख्या 61 है, बोला 12वीं संख्या और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 12th number is 61. If 12th and 13 numbers are excluded, then what is the average of remaining number? Remaining numbers का एवरेज क्या होगा? क्या आप नहीं कर सकते? भाई 25 संख्याओं में से 13 13 26 हो गए, तो 13वीं संख्या 2 बार रिपीट हो रही है। क्या आप 13वीं संख्या नहीं निकाल सकते? क्या आप 13th नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट 13, 12वां तो दिया ही है। अगर 25 संख्याओं का एवरेज 64 है तो मैंने 13वीं संख्या को भी 64 मान लिया। अब एवरेज से कंपेयर करो, 64 से 62.8 कितना कम है? 1.2 कम है, 1.2। तो 13 संख्याओं का एवरेज 1.2 कम है। बोलो, 25 संख्याओं का एवरेज 64 है, लास्ट की 13 संख्याओं का एवरेज 72.2 है। कितना ज्यादा है बेटा? 8.2 ज्यादा है। तो लास्ट की 13 संख्याओं का एवरेज 8.2 ज्यादा है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो 13वीं संख्या है, मैं कह सकता हूं जो 13वीं संख्या है वो एवरेज से कितना ज्यादा है? जो 13वीं संख्या है वो एवरेज से, यहां से 13 कॉमन ले लो, 8.2 में से 1.2 घटाएंगे 7, 91 ज्यादा है। अगर आपसे 13वीं संख्या पूछी होती तो आ जाता 5, 155। अगर आपसे 13वीं संख्या पूछी होती तो आपका आंसर आ जाता 155, पर आपसे 13वीं संख्या नहीं पूछी। 13वीं संख्या जो है वो एवरेज से 91 ज्यादा आ गया। क्या मैंने ठीक किया है? हां जी, ठीक किया है। अभी हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सवाल तो यह बनता है कि हमारे पास 25 नंबर्स हैं। 25 नंबर्स में से दो संख्या हमने हटा दी, 12वीं और 13वीं, दो संख्या हमने हटा दी, तो बची कितनी? फिर 25 में से दो संख्या हटा दी तो बची कितनी? 23 संख्याएं। तो बची 23 संख्याओं का शेष 23 संख्याओं का औसत क्या होगा? आप बताओ। अगर 25 संख्याओं का एवरेज 64 है, 64, आपसे पूछा इन 25 संख्याओं से मैंने दो संख्या हटा दी, 12वीं और 13वीं, तो नया एवरेज क्या होगा बची संख्याओं का? आप बताओ। 12वीं संख्या 61 है, जो 12वीं संख्या है, जो 12th नंबर है वो 61 है। हमारे पास एवरेज 25 संख्याओं का 64 है, 12वीं संख्या 61 है। अगर मैं हटाऊंगा, अगर मैं एवरेज से कम कमाने वाला बंदा हटाऊंगा तो फायदा होगा। यानी कि मेरे दोस्तों, हम 25 संख्याओं का एवरेज अगर 64 है और मैं 61 हटाऊंगा तो मुझे 3 का फायदा होगा, 3 का प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर एवरेज से कम कमाने वाला बंदा घर से जाएगा तो हमें फायदा होगा। लेकिन 13वीं संख्या एवरेज से 91 ज्यादा है, 13th नंबर एवरेज से 91 ज्यादा है। अगर मैं 13th नंबर हटाऊंगा, ये एवरेज से ज्यादा कमाने वाला है, तो हमें 91 का नुकसान होगा, 91 का नुकसान होगा।
यानी कि ये आपका आएगा मेरे दोस्तों डेविएशन, ये आपका डेविएशन आएगा। और केक कटेगा तो सभी में बटेगा मेरे प्यारे भाई। 25 संख्याओं में से 2 संख्या हटा दी, 23 संख्या, नुकसान 23 संख्याएं आपस में बांट लेंगे, 23 संख्याएं। तो जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा, 64 माइनस 88/23। तो ये 23 दिया 69 आएगा मेरे प्यारे भाई। 69 के बाद आपका 19 बच जाएगा, 23 अट्ठे 184, यानी कि लगभग लगभग आपका 60.2 के आसपास आएगा। सी ऑप्शन लगभग 60.2 इस सवाल का आंसर है, बी नहीं है बेटा, इस सवाल का आंसर लगभग सी ऑप्शन है। आ, 60.2 आंसर। अरे समझ में आई बात? हो सकता है गौतम। तो भाई ये सवाल है आपका, धीरे 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 करके करना है। तो इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। ये टाइप बहुत फेमस था, मैंने आपको करा दिया, टाइप खत्म होता है। अब मैंने ना बीच में 1-2 सवाल छोड़ दिए थे, बीच में मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था भाई? 18वां क्वेश्चन छोड़ा था। हाँ ये बताओ जरा, 18th क्वेश्चन छोड़ा था ये वाला। मैंने बोला था कि ये सवाल आगे के पैटर्न का, देखो अब आप पहचान लोगे। फरवरी 2020 में श्यामलाल की एवरेज इनकम 560 है, पहले 16 दिन में 590 है, लास्ट के 16 दिन में 500 है। 14, 15, 16 फरवरी को एवरेज आए ज्ञात कीजिए। रिपीटेशन वाला सवाल है। फरवरी 2020 है, लीप ईयर 2020 4 से कटता है, तो फरवरी 2020 में 29 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 29 दिन। तो फरवरी 2020 में 29 दिन है और इनकी एवरेज इनकम है 560। फरवरी के महीने की एवरेज इनकम 560 है। अब 29 दिन में से पहले जो 16 दिन है उनकी एवरेज इनकम 590 है, और जो लास्ट के 16 दिन है, लास्ट के 16 दिन, उनकी एवरेज इनकम 500 रुपए है। तो आपसे पूछा है 14, 15, 16, 14, 15, 16 फरवरी की एवरेज इनकम क्या है, कि एवरेज इनकम क्या है। ये सवाल को समझे। फरवरी 2020 से लीप ईयर, वैसे नॉर्मली फरवरी में 28 महीने होते हैं, पर 2020 में नॉर्मली फरवरी में 28 दिन होते हैं, पर 2020 में होंगे 29 दिन। 29 दिन की कमाई 560 है औसतन। पहले 16 दिन का एवरेज 590 है, लास्ट के 16 दिन का 500 है। आपसे पूछा है 14, 15, 16 फरवरी का एवरेज क्या होगा। ध्यान सुनेगा, 16 दिन प्लस 16 दिन 32 दिन हो गया, लेकिन फरवरी में तो 29 दिन ही है, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा हैं जो 2 बार रिपीट हो गए। ये 14, 15, 16, ये 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, ये पहले 16 दिन में भी आ गई है, लास्ट के 16 दिन में भी आ गई है। ये 3 दिन ऐसे हैं, ये 3 दिन ऐसे हैं 14, 15, 16, 14, 15, 16 जो पहले 16 दिन में भी आ रहे हैं और आखिरी के 16 दिन में भी आ रहे हैं। ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ये 3 दिन, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ये 3 दिन ऐसे हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, इनका एवरेज आपसे पूछा है। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई यहां जो भी डेविएशन आएगा एज इट इज आपको ऐड करना है। अगर 29 संख्याओं का एवरेज 560 है तो मैंने मान लिया कि इनका एवरेज भी 560 है। अगर 29 दिनों की एवरेज कमाई 560 है तो मैंने मान लिया कि इन 3 दिनों की एवरेज कमाई भी 560 है। अब डेविएशन निकालो, 560 से 590 कितना कम है? 30 ज्यादा है बल्कि। तो 16 दिनों का एवरेज 30 ज्यादा है। 560 से 500 कितना कम है? 60 कम है। तो 16 दिनों का एवरेज 60 कम है। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 16 कॉमन -30, यानी कि माइनस का 480। ये आपका डेविएशन आ गया, -480 डेविएशन। डेविएशन आ गया, कुछ नहीं करना, कोई बैलेंस नहीं करना है यहां पर रिपीटेशन वाले सवाल में। ये जो भी आएगा मेरे दोस्तों, केक कटेगा तो सभी में बटेगा। ये जो भी डेविएशन आएगा, ये दिन कितने, ये 3 दिन है,
3 दिन है तो 3 दिनों में बांट देंगे बटे 3, 3 दिनों में बांट देंगे बटे 3। 480 को 3 से भाग करेंगे 160, 560 में से 160 घटाएंगे 400, तो 14, 15, 16 फरवरी का जो एवरेज होगा वो 400 रुपए पर डे का होगा। पूरी दुनिया में और कोई तरीका नहीं है जो इससे जल्दी आपको आंसर निकाल के दे दे। दिस इज द स्मार्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेथड। ठीक है, ओके। सत्ताईसवां सवाल भी रह गया था ना एक, चलो 27वां तो खैर आसान ही है, 27वां तो खैर आसान है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उसको आप खुद से ट्राई करना। ठीक है जी, वो अभी कटा नहीं है इसमें, उसको आप खुद से ट्राई करना, वो तो आसान ही है। चलिए, तो आज की क्लास भाई मैं यहीं पे छोड़ूंगा क्योंकि मुझे तैयारी करनी है जाने के कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ बेटा, और मुझे शीट्स वगैरह भी प्रिपेयर करनी है शाम की क्लास की। बाकी टीचर्स तो पहले ही निकल रहे हैं, मैं लेट नाइट को निकलूंगा क्लास लेके। आज इतना ही।